भारत में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जोर शोर से जश्न मन रहा है। यह पहली बार हमारे सामने देखने को मिल रहा है कि जब 15 अगस्त से 3 या 4 दिन पहले ही हर तरफ तिरंगे का शोर है। खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत इसको जश्न को शानदार मनाएंगे, और मन भी रहा है। और लोग अपने अपने स्टेटस पर लगा रहे हैं, मेरी आन तिरंगा, मेरे तान तिरंगा, मेरा अभिमान तिरंगा, और इस देश पर मेरी जान कुर्बान। इस तरह के नारों से या गानों से लोग अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन ठीक 15 अगस्त से पहले जब एक ऐसी खबर आ जाती है जो हम सबको झकझोर देती है, तो ऐसे में आज़ादी के 75 साल मनाने का जश्न फीका पड़ जाता है। ये हमारे अपने आप में एक सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई हम आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने लायक हैं? इसका हमें अधिकार है या नहीं? शायद आपको ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन यह बात सच है। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, किसी खास मौके पर अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाए तो आप खुशी मनाएंगे या मातम? ठीक इसी तरह राजस्थान से एक झकझोर देने वाली और शर्मनाक खबर आई है, जिसने हम सभी लोगों का शर्म से सिर झुका दिया है। हम माने या ना माने, ये अलग बात है। राजस्थान के जिला जालोर से एक खबर आई है कि एक दलित बच्चे ने स्कूल के अध्यापक के मटके से पानी पी लिया था, और उसके एवज में अध्यापक ने उसको इतनी बुरी तरह पीटा कि बच्चे को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, और जहां उसने कुछ दिन बाद यानी कल 13 अगस्त को दम तोड़कर इस दुनिया से विदाई ले ली। बच्चा दलित था, इसलिए उसको इस पिटाई का शिकार होना पड़ा। आप सोचिए, हम जिस शिक्षक की बात करते हैं जो हमारे भविष्य में उजाला लाने का काम करता है, जब वो ऐसी करतूतें करता है तो हम लोगों का शर्म से झुक जाता है। जहां सारा देश 15 अगस्त यानी आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न मना रहा है, हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी ले ली, लेकिन क्या हम ऐसे शैतान शिक्षकों से या हमारे भारत में जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं उनसे हम आज़ादी ले पाए हैं? इंद्र कुमार, जो महज कक्षा 3 का छात्र था और मटके से पानी पीना उसको भारी पड़ गया। ठीक 15 अगस्त से पहले वो बच्चा भी आज़ादी के 75 साल पूरे मनाने का हकदार था, लेकिन उससे पहले उसने दुनिया से रुखसती ले ली। इंद्र कुमार हमारे ही भारत का एक लड़का था, हमारे ही इस भारत परिवार का हिस्सा था। ऐसे में मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि हमें जश्न मनाना चाहिए, बल्कि हमें तो अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वाकई हम आज़ाद भारत होने के 75 साल बाद भी अपने आप में कोई बदलाव कर पाए हैं? अगर नहीं कर पाए तो हमें यह अधिकार नहीं है कि हम जश्न मना पाएँ। हमारे भारत की एक खूबसूरती यह भी है कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों पर लाखों जुल्म सहते होते हैं। बेवजह उनको जेलों में डाला जाता है, उनको आतंकवादी बताया जाता है, उनके कारोबार पर हमला किया जाता है, उनको नीचा और दोहरा नागरिक जताने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन हमारे भारत का अल्पसंख्यक फिर भी प्रत्येक 26 जनवरी और 15 अगस्त को शान से तिरंगा लहराता है और अपने पिछले गमों को भूलकर इस जश्न में शामिल होता है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन हर बार अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि हम जो गलतियां कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर जो खामियां हैं, हमें उनको दूर करना होगा, तभी हम असली भारत का जश्न मना पाएंगे। ये अलग बात है कि हम गैरों से, अंग्रेज़ों से आज़ादी ले ली है, उनसे हम मुक्त हो गए हैं, लेकिन इस देश की घटिया मानसिकता से, जो जिनके दिमागों में एक घटिया मानसिकता है, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, छुआछूत को बढ़ावा देते हैं, धार्मिक नफरत फैलाते हैं, क्या हम उससे आज़ाद हो पाए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और एक बार फिर पूछिए अपने आप से
कि जो इंद्र कुमार इस दुनिया को रुखसत हो चुका है ठीक 15 अगस्त से एक दिन पहले, क्या वो इस भारत का हिस्सा नहीं था? क्या वो इस भारत परिवार का उसका अधिकार नहीं था कि वो भी जश्न मना सके? और ये जो झटका लगा है ये सिर्फ इंद्र कुमार के परिवार को नहीं, हमारे प्रत्येक भारतवासियों को लगा है। इसलिए हमें जश्न से नहीं, शौक से 15 अगस्त मनानी चाहिए और अपने आप में एक नई मुहिम और अपने आप से एक वादा करना चाहिए कि इस तरह की आने वाली सभी गतिविधियों से हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे। क्योंकि जब तक इस तरह की मानसिकता का, इस तरह के कार्यों का विरोध नहीं होगा, हम असली जश्न नहीं मना पाएंगे। अगर हम जश्न मना रहे हैं तो या तो हम सच्चाई को नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर हमें याद करने की आदत नहीं है। फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।